मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स 1993 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा जारी दिशा निर्देश और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के अनुसार एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला राज्य के एनसीआर जिलों में बेहतर परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने और वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, संशोधित नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से राष्ट्रीय राजधानी इलाकों में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में शामिल सभी गाड़ियां आवश्यक तौर पर सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां या किसी दूसरे स्वच्छतम ईंधन पर आधारित होंगी। उन्होंने बताया कि एनसीआर इलाकों में मौजूदा बेड़े में सिर्फ सीएनजी या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा को ही शामिल करने की अनुमति होगी। कैबिनेट ने राज्य में चल रहे ऐप बेस्ड पैसेंजर एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए हरियाणा मोटर व्हीकल रूल्स 1993 के रूल 86A में बदलाव की भी मंजूरी दी। सारे जो एग्रीगेटर हैं, लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के एनसीआर जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि नियमों के अनुसार एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज, ड्राइवरों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और ऑन बोर्डेड ड्राइवरों के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इन नियमों के तहत गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर लगाना जरूरी होगा। एग्रीगेटर्स को पैसेंजर की मदद और शिकायत दूर करने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर भी बनाने होंगे। पारदर्शी और जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए नियमों में वाहन और सारथी पोर्टल के जरिए गाड़ी और ड्राइवर की डिटेल्स के वाहन का डिजिटल प्रमाणीकरण का प्रबंध करना है। लाइसेंस देने के लिए एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स संस्थाओं का पंजीकरण एवं डेडिकेटेड पोर्टल cleanmobility.haryana.transport.gov.in पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में गत 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान जारी BCA और BCB नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों की वैधता देने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा लिया गया ये निर्णय हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों में पीजीटी के 3069 पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापनों के मद्देनजर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया, 16 जुलाई 2024 की नई अधिसूचना जारी होने के बाद 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को HPSC द्वारा वैध नहीं माना जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कई आवेदकों की जिम्मेदारी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई। 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना से पहले BCA और BCB प्रमाण पत्रों के लिए 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना मान्य थी और जैसा विज्ञापन में दी गई शर्त के अनुसार HPSC ने 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप कई हमारे युवाओं की उम्मीदवारी, आवेदकों की उम्मीदवारी
रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना जाएगा। इस निर्णय से प्रभावित उम्मीदवारों को काफी राहत मिलने और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।